हाँ जी प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। वेलकम है आपका। चर्चा कर रहे थे, टॉपिक था अपना पार्ट ऑफ स्पीच और उसका आज लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। पढ़ा होगा आपने, यानी इंटरजेक्शन का मीन्स होता है विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मयादिबोधक अव्यय क्या होते हैं? वे होते हैं जिनका प्रयोग अक्सर कर यानी हम नॉर्मली भाषा में बोल के करते हैं। देखा होगा, यानी कभी कभी यानी आप युक टिट यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ब्रेवो यानी हो, हा हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये क्या होते हैं? एक शब्द तो होते हैं, लेकिन इनसे जो भाव निकल के आता है वो किसका निकलता के आता है? विस्मयादिबोधक का निकल के आता है। इट मीन्स ऐसा बोला जा सकता है या ऐसा कहा जा सकता है कि वे शब्द जिनसे जो भाव निकल के आ रहा है वो एक प्रकार से अलग निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है? अलग निकल के आ रहा है। एक ऐसी स्थिति जो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, या उसकी क्या नहीं कर सकते? तुलना नहीं कर सकते। आर कॉल्ड द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कहलाते हैं संयोजक शब्द। आपने पढ़े थे संयोजक शब्दों में सेंटेंस को जोड़ा जाता है और इंटरजेक्शन में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो आगे लिखते हैं इसके बारे में, डेफिनेशन नोट करो। डेफिनेशन डालो आप, क्या होता है इंटरजेक्शन, नोट करते चलो। The word that is used to express some. The word that is used to express some sudden feeling, or emotion, is called interjection। देखो डाउ क्या कह रहा है? द वर्ड, हिंदी लिखा देता हूं, द वर्ड शब्द दैट यूज जिनका प्रयोग किया जाता है एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, कुछ अचानक भावनाओं को उजागर करने के लिए, भावना को बताने के लिए, एंड इमोशन और फीलिंग्स, भावनाएं और इमोशन माने अंतर्भाव या विचार, इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। वो विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। आप हिंदी में लिखो, वे शब्द जिनका प्रयोग कुछ अचानक हुई भावनाएं या विचार, विचार या मनोदशा को व्यक्त करने के लिए, किया जाता है, व्यक्त करने के लिए किया जाता है विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी मीन्स यह निकल के आया बेटाओ कि वे अव्यय या वे यानी विचार या भाव जिनका प्रयोग यानी जिनका यूजेज जो होता है वो अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं, द वर्ड दैट इज यूज जिनका प्रयोग किया जाता है, द वर्ड जिनका प्रयोग किया जाता है एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग
अचानक पैदा हुई या उत्पन्न हुई कुछ भावनाएं जो कॉल्ड इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाती हैं। ऐसा बोल सकते हैं वे शब्द जिनका प्रयोग कुछ अचानक हुई भावनाएं, विचार या मनोदशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखो बेटाओ, इसके यानी कुछ यूजेस हैं, वो कौन कौन से हैं देखो, पॉइंट नोट कर डाल के लिख लो, नोट डाल के लिखो। इसमें नंबर फर्स्ट नोट क्या कह रहा है? नॉट ग्रामेटिकली related to other words, not grammatically related to other words in a sentence, यानी नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू अदर वर्ड्स, यानी इन ए सेंट। दूसरा पॉइंट है बेटा उसका, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है यूजुअली followed by an exclamation words। दो शब्द आए इसके अंतर्गत नोट में, एग्जाम्पल नोट कर लो बेटाओ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अलास हुर्रा, ओहो, ब्रेवो, etc। देखो बेटाओ क्या कह रहे हैं, यानी ये वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अचानक आई हुई स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। अचानक आई हुई स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखो बेटाओ आगे स्थिति क्या होगी, ये कह रहे हैं कि नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड, नॉट माने नहीं है, ग्रामेटिकली माने व्याकरण, ग्रामेटिकली माने व्याकरण, रिलेटेड माने संबंधित, व्याकरण संबंधित नहीं है। टू अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों से इनसे जो जुड़े होते हैं, यानी इनका प्रयोग जो होता है व्याकरण से रिलेटेड नहीं होता है। ग्रामर का इसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, ग्रामर का इसमें कोई भी यूजेज भी नहीं है, ध्यान रखना। ग्रामर पे ध्यान नहीं देते भाई। अब ये शब्द आ रहे हैं अलास हुर्रा, ये डायरेक्ट आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ये डायरेक्ट आ रहे हैं, तो ध्यान रखना इसमें ग्रामर का कोई भी यूजेज नहीं है। दूसरा कह रहा है यूजुअली उपयोग में लिए जाते हैं फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन वर्ड, यानी इनके अंतर्गत एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब इसमें प्रयोग आते हैं तब हम विस्मयबोधक वर्ड्स माने जो शब्द हैं या मार्क्स जो हैं उनका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, यानी इसमें ना तो ग्रामेटिकल का प्रयोग है और ना किसका है, वर्ड्स का प्रयोग है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना इसके अंतर्गत, जैसे अलास हुर्रा, ओहो, ब्रेवो, ये शब्द है इसमें। अलास हुर्रा, ब्रेवो, ओहो आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो बेटा ये डेफिनेशन हो गई, एक बार और दोहरा देता हूं। द वर्ड that is used to express some sudden feeling or emotion is called interjection। वे शब्द जिनका प्रयोग कुछ अचानक हुई भावनाओं, विचारों या मनोदशा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, विस्मयबोधक अव्यय कहलाते हैं। नंबर फर्स्ट नोट था कि व्याकरण से संबंधित नहीं है, ये वो शब्द जो हैं एक दूसरे में किससे संबंधित नहीं है, व्याकरण से संबंधित नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ये सामान्यतः जो उपयोग में लिए जाते हैं उनके अंतर्गत विस्मयबोधक शब्द दिया हुआ होता है या विस्मयबोधक शब्द होते हैं, जैसे अलास हुर्रा, ओहो, ब्रेवो आदि
हैं। इसके बाद आगे लिखो बताओ, आगे नोट करो इसमें। अगला पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या कह रहा है देखो, हाँ जी देखो जॉय नंबर पॉइंट फर्स्ट है, जैसे जॉय आ गया बताओ, तो जॉय जो है वो खुशी का भाव देता है। किसका बताओ? खुशी का। आज यानी सरप्राइज आ जाए वो दुख का भाव देता है, ग्रीफ आ जाए वो अलास, सरप्राइज आश्चर्य का, ग्रीफ या अलास आ जाए वो दुख का, और एप्रोवल आ जाए वो ब्रेवो, ये भाव निकल के आते हैं इसमें। अब देखो इसके अंतर्गत नंबर फर्स्ट पॉइंट नोट करो आप, अटेंशन। अटेंशन लगाओ आप, इसके अंतर्गत काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन हेडिंग लगा लो, बोले काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन, काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन, विस्मयति बोधक शब्दों के प्रकार। आप कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका, नंबर फर्स्ट पॉइंट नोट करो, अटेंशन। अटेंशन ध्यान देने के योग में प्रयोग होता है। अटेंशन बोलते हैं इसे कि ध्यान देना, क्या देना? ध्यान देना। अब इसमें नंबर ए पॉइंट डाल के लिखो बताओ, कौन सा? ए पॉइंट। और ए पॉइंट में आपका शब्द आया अहम। क्या आया है? अहम। अहम में कभी कभी हम बोलते हैं ना अहम, यानी बोल देते हैं शब्द में बोलते हैं अहम, वो शब्द है। देखो क्या होता है, इट, डेफिनेशन लिखो, इट denotes the, it denotes the cause used, it denotes the cause used to attract, used to attract attention, attract attention, give a slight warning, give a slight warning, express doubt, express doubt, express doubts। देखो बताओ, इट डिनोट्स द ऑफ यूज्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन, हिंदी लिखो, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग ध्यान को आकर्षित करने, इसका प्रयोग ध्यान को आकर्षित करने, कॉमा थोड़ी सी, थोड़ी या हल्की, थोड़ी या हल्की चेतावनी देने, थोड़ी या हल्की चेतावनी देने, और अपने संदेह को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, और अपने संदेह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। देखो बेटाओ, यह है इसका प्रयोग ध्यान को आकर्षित करने, यानी कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, और उसका क्या करने के लिए? ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या करने के लिए? ध्यान आकर्षित करने के लिए थोड़ी हल्की चेतावनी देने, थोड़ी हल्की
चेतावनी देने और अपने संदेह को व्यक्त करने के लिए, यानी कोई भी हमारे डाउट्स निकल के आ रहे हैं उनको व्यक्त करने के लिए, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? अहम का प्रयोग किया जाता है। इट नॉट द कॉपी यूज्ड टू अट्रैक्ट द अटेंशन, गिव ए स्लाइट वार्निंग एंड एक्सप्रेस डाउट। ध्यान रखना इसके अंतर्गत बताओ एग्जांपल लिखो, नोट करो आप एग्जांपल देखो। एग्जांपल है आपका अहम योर आइडिया इज रिस्की योर आइडिया इज रिस्की इन प्रैक्टिस देखो बेटाओ अहम, अब भाव निकल के आया किसका? अहम का। योर आइडिया जो तुम्हारा विचार है, इज रिस्की जोखिम भरा है, इन प्रैक्टिस माने व्यवहार में, उपयोग में या व्यवहार में तुम्हारा जो आइडिया है, विचार है, वो क्या है? जोखिम भरा है। अब यानी कोई जैसे कोई किसी से व्यक्ति से बात कर रहा है तो उसमें अपनी यानी क्या ध्यान आकर्षित करने के लिए, थोड़ी हल्की चेतावनी देने के लिए या अपने संदेह को व्यक्त करने के लिए किसी ने कोई आइडिया बताया, कोई विचार बताया, लेकिन दूसरे व्यक्ति के सामने जैसे ही वो व्यक्त करना चाह रहा है उसमें किसका भाव आ गया? अहम का। किसका आ गया? अहम। अरे योर आइडिया इज रिस्की इन प्रैक्टिस आ गए, जो तुम विचार बता रहे हो ना वो उपयोग में या व्यवहार लेने में थोड़ा क्या है? रिस्की है, जोखिम भरा है। ऐसी स्थिति निकल के आ रही है बेटा उसमें। अगला है नंबर सेकंड, दूसरा नोट कर डालो इसमें, एप्रोवल। नंबर सेकंड है अपना एप्रोवल। हाँ जी, नंबर दूसरा पॉइंट है इसमें काइंड्स में बताओ, सेकंड है अप्रूवल। अप्रूवल स्वीकृति, क्या बोलेंगे इसको? स्वीकृति या स्वीकार करना, अप्रूवल बोलेंगे। देखो बेटाओ इसमें जो होता है नंबर ए पॉइंट है आपका ब्रेवो। कौन सा है? ब्रेवो। जिस ब्रेवो जो होता है वो शाबाशी या धन्यवाद, शाबाशी या धन्यवाद। अप्रूवल हो गया स्वीकृति, क्या हो गया? स्वीकृति। ब्रेवो हो गया शाबाशी या धन्यवाद, शाबाशी या धन्यवाद। देखो बेटाओ कहां प्रयोग होता है, लिखो इट इज ए ओल्ड it is a old fashioned word. It is यानी it is a old fashioned word. It is used to express appreciation. Used to appreciation when someone has done something well. देखो बेटाओ क्या कह रहा है? अप्रूवल स्वीकृति, और शब्द आया इसमें ब्रेवो। ब्रेवो का मीन्स होता है शाबाशी या धन्यवाद देना, किसी की पीठ को थपथपाते हैं ना, ब्रेवो। देखो कहां प्रयोग होता है? इट इज ए ओल्ड फैशन वर्ड, यह एक प्राचीन तरीके का शब्द है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इसका प्रयोग किया जाता है एप्रिसिएशन, प्रशंसा करने के लिए, व्हेन समवन हैज डन समथिंग वेल, जब कोई व्यक्ति के द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाता है। देख लो हिंदी में यह एक पुरानी परंपरा का शब्द है। पुरानी परंपरा का
शब्द है या पुराने तरीके का शब्द है, ऐसा भी बोल सकते हैं। यह है, इसका लिखो, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग प्रशंसा, इसका प्रयोग प्रशंसा, इसका प्रयोग प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, इसका प्रयोग प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, किया जाता है जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति के द्वारा, जब कोई व्यक्ति के द्वारा कुछ अच्छा किया जाता है, कुछ अच्छा किया जाता है, कुछ अच्छा किया जाता है। देखो बेटाओ, यह एक पुरानी, यह एक पुरानी संस्कृति या तरीके का क्या है, शब्द है। यह एक पुरानी संस्कृति और तरीके का क्या है, शब्द है। इसका प्रयोग, किसका, ब्रेवो का प्रयोग जो होता है किसको व्यक्त करने, प्रशंसा, किसको, प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जब कोई व्यक्ति, यानी जब कोई व्यक्ति के द्वारा कोई अच्छा कार्य किया जाता, माना कोई गिर गया है, चोट लगी है, तो अच्छा कार्य किया है क्या, बुरा, बुरा कार्य किया, कैसा कार्य किया है, बुरा। किसी व्यक्ति के द्वारा युद्ध जीता गया है, अच्छा कार्य किया कि नहीं किया है। किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ाई में उन्नति की गई है, अच्छा कार्य किया गया है। कोई गिर गया है, चोट लग गई है, किसी के पैर में लगी, तो बुरा कार्य है, क्या है, बुरा कार्य है। तो बुरे कार्य करने से बचो, इसलिए क्या मिलेगा, अच्छे कार्य करके ब्रेवो, शाबाशी मिलेगी, धन्यवाद मिलेगा। देखो बेटा एग्जांपल देखो, नोट करो। एग्जांपल में ब्रेवो, ब्रेवो, यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेल। कोई व्यक्ति है, कौन है, कोई व्यक्ति है और वो खेल रहा है, तो यानी उसको हम क्या दे रहे हैं, ब्रेवो, शाबाश, यू प्लेड वेल। अरे तुम तो बहुत अच्छा खेल रहे हो, क्या कह रहे हैं उसको, शाबाश, धन्यवाद कह रहे हैं। अरे तुम तो क्या है, बहुत अच्छा खेल रहे हो। तो उसके द्वारा क्या हुआ, एक अच्छा कार्य किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो वहां पे किसका प्रयोग हो जाएगा, ब्रेवो का। इसका सेकंड पॉइंट नोट करो, बी नंबर डाल के, वेल डन, नंबर बी है इसका, वेल डन, एप्रूवल का। देखो बेटाओ नंबर बी, शब्द है अपना वेल डन, वेल डन, धन्यवाद या शाबाश, धन्यवाद या शाबाश, वेल डन बोला जाता है। देखो नंबर सेकंड शब्द है अपना, दूसरा शब्द है वेल डन, वेल डन, जिसे शाबाश या क्या बोला जाता है, धन्यवाद बोला जाता है, शाबाश या धन्यवाद। देखो बेटाओ वेल डन का कहां प्रयोग होता है, देखो इनफैक्ट, इनफैक्ट ब्रेवो, in fact Bravo has now been in fact Bravo has now been substituted by these words, why these words। देखो बेटा वास्तव में ब्रेवो जो होता है उसका अब उपयोग जो होता है इन शब्दों के द्वारा ही किया जाता है। कुछ शब्द हैं आपके, देखो एग्जाम्पल के अंतर्गत वेल डन, शाबाश,
वेल डन, शाबाश। दिस इज व्हाट वी नीडेड, दिस इज व्हाट वी नीडेड। देखो बेटाओ, इसके अंतर्गत जो शब्द आया वो है यानी पहला अप्रूवल, अप्रूवल मींस मानी स्वीकृति। क्या हो गया? स्वीकृति। अब शब्द जो निकल के आया वो है आपका वेल डन। वेल डन का मींस होता है शाबाश या धन्यवाद। क्या होता है? शाबाश या धन्यवाद। इनफैक्ट वास्तव में ब्रेवो हैज नाउ बीन, ब्रेवो जो है अब सब्स्टिट्यूट स्थिति बन गई है बाय दीज वर्ड, इन शब्दों के द्वारा। ब्रेवो का प्रयोग वास्तव में शब्दों के द्वारा किया जाता है। जैसे देखो, वेल डन, शाबाश, दिस इज व्हाट, यह क्या है, वी नीडेड, जिसकी हमें आवश्यकता है। यह क्या है, जिसकी हमें क्या है, आवश्यकता है। देखो अगला शुरू हो जाता है अपना डिसअप्रूवल। नंबर 3 पॉइंट नोट करो इसका। नंबर तीसरा है अपना डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल नंबर 3, अस्वीकृति। क्या हिंदी अर्थ है इसका? अस्वीकृति। अस्वीकृति है बेटा उसका। देखो इसके अंतर्गत जो शब्द आता है वो आता है युग। युग क्या आता है? युग बोलते हैं। जैसे युग शब्द आता है, यानी जैसे आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो आप युग यानी एक तरीके से चीज ही लेते हैं ना, वो है युग। देखो कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड, for expressing extreme dislike। देखो इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है फॉर एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करने के लिए। एक्सट्रीम डिसलाइक अत्यधिक रूप से नापसंद। लिख लो इसका प्रयोग एक अधिक रूप में नापसंद के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एक अधिक रूप में नापसंद के लिए किया जाता है। नापसंद के लिए किया जाता है। देखो डिसअप्रूवल अस्वीकृति युक्त शब्द है। इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है फॉर एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करने के लिए। एक्सट्रीम डिसलाइक अत्यधिक रूप में नापसंद, इसका प्रयोग अधिक रूप में नापसंद के अर्थ में किया जाता है, नापसंद के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल नोट करो बेटाओ। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मिल्क एंड ब्रेड, मिल्क एंड ब्रेड क्वेश्चन मार्क युको I cannot have that, यानी मिल्क एंड ब्रेड युको I cannot have that for food। देखो बताओ बाइक में आप निकल के आ रहा है, यानी मिल्क एंड ब्रेड, मिल्क और यानी मिल्क दूध और ब्रेड जो है टोस्ट जो है युग, उसने क्या कर दिया? नापसंद कर दिया। आई कैन नॉट हैव दैट फॉर फूड, मैं इसे भोजन के लिए नहीं ले सकता। उसने कह दिया कि यानी मैं दूध और ब्रेड जो है उसको मैं नापसंद करता हूं, इसे मैं भोजन के रूप में क्या नहीं कर सकता? प्रयोग नहीं कर सकता। तो प्रिय विद्यार्थियों, इंटरजेक्शन में आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगली
वीडियो के अंतर्गत आप इसको आगे देखेंगे। तब तक आप घर पे अध्ययन करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, और इसके अंतर्गत आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, हमें कमेंट करके क्या करें, बताएं। थैंक यू।